आज हम बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं, एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। और ख़बर ये है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि 23 जुलाई को, यानी पिछले हफ्ते 23 जुलाई को MCX पर कमोडिटी का कारोबार करीब सवा घंटे तक ठप रहा था और एक्सचेंज इसकी जानकारी दी थी। लेकिन 24 तारीख की जानकारी आपके सामने नहीं आई होगी। MCX पर 23 जुलाई के बाद 24 जुलाई को भी ट्रेडिंग के प्रोसेस में, ट्रेडिंग के प्रोसेस में दिक्कत आई थी। ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दिक्कत ये थी कि कुछ बड़े निवेशकों के मार्जिन फाइल अपडेट नहीं हो रहे थे। ये जानकारी हमें मिली है। कुछ बड़े निवेशकों के मार्जिन फाइल अपडेट नहीं हुए थे, सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है। और मसलन ब्रोकर्स मार्जिन का इसमें इस्तेमाल करना पड़ा, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। MCX ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जी बिजनेस ने MCX को ये पूछा था कि क्या ये बात सही है, चाहे तो आप डिनाई करें चाहे कंफर्म करें, लेकिन MCX की तरफ से कोई जवाब आधिकारिक तौर पे नहीं आया। हमने बहुत कोशिश की MCX के MD से बात करने की, लेकिन हमसे हमारी बात नहीं हो पाई, उन्होंने हमसे बात नहीं की। उनके कॉपकॉम के फ़ोन आते रहे कि हमने कहा कि आप एक रिटर्न दे दें, आधिकारिक तौर पे हमें बता दें कि हाँ क्या दिक्कत थी एक्चुअली। तो हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला, फ़ोन कॉल्स इधर उधर से आते रहे, लेकिन MD से हमारी कोई बात नहीं हो पाई। हमने MD से रिक्वेस्ट किया कि आप हमसे बात करें, हमें बताएं कि क्या मसला है, या फिर आप चैनल पे आएँ, आप आएँ या किसी और को भेज दें, लेकिन MCX की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमने इसलिए नाम दिया है बस करो MCX, क्योंकि आप देखिए कि MCX मतलब देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। इस पर लोगों का भरोसा है, ट्रस्ट है, और ये कोई पहली बार नहीं है। 23 जुलाई की घटना जो सवा घंटे की देरी हुई है, कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 13 फरवरी 2024 को 4 घंटे तक ट्रेडिंग बंद रही थी। अब आप बताइए कि इतने वोलेटाइल मार्केट में, जब गोल्ड सिल्वर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट, उस वक्त अगर ट्रेडिंग रुक जाती है या उस वक्त अगर मार्जिन फाइल अपडेट नहीं होते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि 23 जुलाई की घटना के बाद MCX ने क्लैरिफिकेशन दिया था, लेकिन क्या क्लैरिफिकेशन काफ़ी है? क्या उसके तह में जाना चाहिए? क्या कोई बड़ी दिक्कत आ रही है? क्योंकि जो 24 जुलाई की घटना है वो अब तक पब्लिक में नहीं, MCX की तरफ से भी इसको नहीं बताया गया है। आखिर वो मामला क्या है और क्यों MCX इस पूरे मामले को बताना नहीं चाह रहा है? हमारे साथ विजय सरदाना है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, CDEC के मेंबर रह चुके हैं। सरदाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या टेक होगा सर? क्योंकि हमें तो पहले जानकारी थी 23 जुलाई की, बाद में हमें जानकारी मिली कि 24 जुलाई को कुछ बड़े निवेशकों के मार्जिन फाइल अपडेट नहीं हुए थे। अब आप बताएं सर। सरदाना जी। प्रणाम जी। देखिए, हिंदुस्तान में मार्केट इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा सवाल है और खासकर कमोडिटी मार्केट्स में अक्सर कोई ना कोई विवाद रहता है। लेकिन जिस तरह से ये पिछले दिनों डेवलपमेंट हुआ है MCX में और खासकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर, पहले प्रॉब्लम्स आती थी क्वालिटी को लेकर, कोई और सेटलमेंट को लेकर, लेकिन अब फंक्शनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म को लेकर जो सवाल आ रहा है ये काफी गंभीर है। और सेबी का अक्टूबर 20, 2023 का ऑलरेडी एक सर्कुलर है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाने पड़ेंगे और उसका रेगुलर हर क्वार्टर ऑडिट होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिम्मेवारी दी गई है। अब सवाल इस बात का है कि क्या MCX के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर CEO साहब जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये जवाबदेही बनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, क्योंकि उसमें ये पूरा फंक्शनिंग जो है, जब मैं भी एक एक्सचेंज के बोर्ड पे था तो एक डेडिकेटेड टेक्निकल कमेटी है, स्पेशल कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी, उसका मैं चेयरमैन था, मेंबर रहा। बहुत बारीकी से हम लोगों को ये चीजें देखनी पड़ती थी कि मार्केट इंटीग्रिटी खराब ना हो, क्योंकि लोगों का भरोसा इसी पे है। अगर भरोसा ही नहीं रहा तो व्यापार का कोई मतलब नहीं रहता, फिर लोग कहीं और चले जाएंगे। फिर इंडियन मार्केट में जो हम हेजिंग की बात करते हैं, इंडियन मार्केट में ओवरसीज बिजनेस लाने की बात करते हैं, फिर तो यहाँ से बिजनेस किसी और एक्सचेंज पे चला जाएगा। एग्जैक्टली। तो जितनी मेहनत करी गई है वो सब बेकार हो जाएगी। तो अब सवाल इस बात का है कि जब गाइडलाइंस हैं
और सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल है, फिजिकल तो कुछ होता नहीं अब। तो ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं बाजार में, मुझे लगता है कि इमीडिएटली सेबी को एक टीम बनानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये जो इंडस्ट्री मार्केट प्लेयर्स ने सवाल उठाए हैं इनमें कितनी सच्चाई है, और इसको जल्दी से बाजार के सामने क्लैरिफाई किया जाए ताकि हम लोगों का विश्वास बना रहे। ये सरकारी सिस्टम की तरह 6 महीने की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ डेटा है। ये 2-4 दिन में ही इन्वेस्टिगेट करके सेबी की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए अगर एमसीएक्स जवाब नहीं देता है तो। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो ट्रस्ट का है, पूरा कारोबार आपका ट्रस्ट पे चलता है, और इतना बड़ा देश का मतलब एमसीएक्स, मतलब हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारा इतना बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम है, हमारा इतना बढ़िया ट्रेडिंग का एक्सचेंज है एमसीएक्स, हम लोग गर्व करते हैं एमसीएक्स पे। लेकिन अगर एमसीएक्स पर कोई दिक्कत आती है, ट्रेडिंग की दिक्कत आती है, मार्जिन की दिक्कत आती है, तो ये बात एक्सचेंज को खुद सामने आकर बतानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि एक्सचेंज का सामने नहीं आना, एक्सचेंज का सवालों का जवाब नहीं देना, ये और भी शक पैदा करता है कि क्या ये मामला कुछ बड़ा तो नहीं है, क्या कुछ बड़ा मामला तो नहीं है जिसको दबाने की कोशिश हो रही है। ये बार बार शक पैदा हो रहा है। और इसीलिए आप देखिए सरदाना जी, हमने मतलब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि इस खबर को मतलब एमसीएक्स और पूरे मार्केट सेंटीमेंट को हम लोग किस तरह से समझते हैं, इसकी एक बानगी देखिए कि जब ये खबर हमारे पास आई तो हमने सबसे पहले एमसीएक्स के एमडी को मैसेज किया कि ऐसी खबर आ रही है, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगी, बताना चाहेंगी। ये मैसेज उनको मैंने थर्सडे को किया था। गुरुवार को ये मैसेज रात को हमने 9 बजे किया था, 9:05 पे, कि ऐसी खबर आ रही है, या तो आप कंफर्म करें या आप डिनाई करें। हमने पूरा मौका दिया, हमने पूरा फ्राइडे का वेट किया, सैटरडे वेट किया, संडे वेट किया, लेकिन हमें कोई आधिकारिक तौर पे कोई जवाब एमसीएक्स की तरफ से नहीं आया। और ना आज भी हमने रिक्वेस्ट किया ये खबर चलाने से पहले कि आज हम ये खबर एयर करने जा रहे हैं, अगर आप आती हैं तो बेटर है, या किसी और को आप अपॉइंट करें कि आके हमें जवाब दे। लेकिन कोई जवाब हमें नहीं मिला। मसलन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो हमारे दर्शक हैं उनको हम बताएं कि एमसीएक्स अभी किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन सर एक बात बताएं, चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, गोल्ड में, सिल्वर में, मेटल में, एनर्जी में। अब आप बताइए सर, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अगर इस तरह की ट्रेडिंग की दिक्कत आती है और किसी निवेशक को अगर इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी सरदाना जी? देखिए, जहां तक बात है भरपाई की, ये एक अलग मुद्दा है। सबसे पहले 2 मुद्दे हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। एक तो सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर हो जाता है कि जो एक्सचेंज की फंक्शनिंग है, इसको लेकर हमें अपने आप को सचेत करना होगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर मैनेजमेंट जवाब नहीं दे रहा है तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी है कि वो जिम्मेवारी संभले, क्योंकि इसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स हैं उनका पर्पस ही यही है कि वो जो रेगुलेटर द्वारा अपॉइंटेड इसीलिए किए जाते हैं कि वो स्टेक होल्डर्स की जो जवाबदेही है उसको तय करें। अब अगर आपने एज ए मीडिया, यू आर ऑल्सो स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनके सवाल हैं तो इसका जवाब जो पीआईडीज है, पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर है, उनको देना चाहिए। अगर वहां पे ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी के चेयरमैन है, टेक्निकल कमेटी है, उसके चेयरमैन है, उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए। अगर एमसीएक्स के सीईओ या एमडी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। और अगर सीईओ एमडी उनके सवाल के मतलब उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं तो फिर बोर्ड को लिखना चाहिए सेबी को कि दिस पर्सन इज नॉट फिट एंड प्रॉपर टू रन एन एक्सचेंज। अकाउंटेबिलिटी की गाइडलाइंस बहुत क्लियर है। साइलेंस इन सच मैटर इज नॉट एन एक्सक्यूज और नॉट इवन जस्टिफाइड। ये मेरा ये कहना है जी कि इस पूरे मुद्दे पर सेबी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखना चाहिए, पीआईडीज को बोलना चाहिए आप इन्वेस्टिगेशन करके जवाब दें। अगर वो जवाब नहीं देते हैं, इट मींस दे आर अनफिट टू बी ऑन द बोर्ड ऑफ एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक बात है, बिल्कुल। एक्सचेंजेस है मार्केट इंस्टीट्यूशन अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के लिए होनी चाहिए। और इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह की अगर ढिलाई होती है, दैट शेक्स द कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम व्हिच इज बैड फॉर इंडिया। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉन्फिडेंस कहीं से भी लूज नहीं होना चाहिए। और एमसीएक्स, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और इसीलिए ये पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए क्या दिक्कत आ रही है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल एक्सचेंज को सामने आकर ये बात रखनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सामने नहीं आना
और इस बात पे सफाई नहीं देना, आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं देना और भी बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जैसे भी कोई रिएक्शन या कोई प्रतिक्रिया एक्सचेंज की तरफ से आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खबर यही है कि खबर सिर्फ 23 जुलाई वाली नहीं है जो आपके सामने आई थी, खबर 24 जुलाई की भी है जब कुछ बड़े ब्रोकर्स के मार्जिन अपडेट नहीं हुए और ये बात आपको बताई नहीं गई। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक ये बात पहुंचाएं और ये बात हमने आप तक पहुंचाई है। इसमें जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया सरदाना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल जानकारी और शेयर करने के लिए।